हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करेंगे बच्चों ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोंडा यूपी। यूपी के अंदर है बच्चों, गोंडा के अंदर है, जो बस्ती वाला एरिया है और प्रयागराज वाला एरिया है उधर का एरिया पड़ जाता है बच्चों। पूरे भारत के बच्चे तो प्रेफर करते ही करते हैं, यूपी के लिए तो बच्चों मस्ट है। 2024 में बना है, नया कॉलेज है और नया कॉलेज होगा तो उसका मतलब बच्चों कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाएगा। 40 एकड़ में फैला हुआ है। अभी बैच बहुत ज्यादा निकले नहीं है, तो इसका मतलब है अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं नीट के अंदर तो बच्चों आपका ये कॉलेज प्रेफरेंस में हो सकता है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज है और ऑटोनोमस कॉलेज है तो बच्चों बहुत ज्यादा फीस तो लगनी नहीं है, फैसिलिटीज बढ़िया रहनी ही है, प्रोफेसर्स आपको अच्छे मिल ही जाएंगे गवर्नमेंट, और एक टैग मिल ही जाएगा डॉक्टर बनने का। तो थोड़े से कम मार्क्स भी है ना अगर आपके, तो आपका ये प्रेफरेंस में हो सकता है बच्चों। बिल्डिंग बहुत शानदार बनी है, नीट एंड क्लीन कॉलेज है, माहौल बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एरिया बहुत अच्छा है, हॉस्टल लाइफ बाकी सारी चीजें भी बहुत ठीक ठाक है बच्चों इस कॉलेज के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। किसके साथ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। ये आपके क्लास 12th में होने ही चाहिए। और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आप 50% मार्क्स लाएंगे। ओबीसी एससी एसटी में है तो 40% मार्क्स पे काम चल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी जनरल के अंदर होगा तो 45% मार्क्स पर आपका काम चल जाएगा। ये क्लास 12th के मार्क्स है। इससे ज्यादा मार्क्स आप लेके आएंगे बच्चों तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्लास 12th में 90% मार्क्स लिया है, 95% मार्क्स लिया है, तो क्या हमें एडमिशन मिल जाएगा? तो बच्चों नहीं मिलेगा। एक ही प्रोसीजर है एडमिशन का बच्चों, नीट 2026 को एकदम तगड़े तरीके से क्रैक कर दो। जितने तगड़े तरीके से आप क्रैक करेंगे उतना बेहतरीन होगा और उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए भी। हम भी चाहते हैं बच्चों आप अच्छे डॉक्टर बने, तगड़े डॉक्टर बने, और इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, उस कमी को पूरा करें बच्चों। चलो आगे हम बात करने वाले हैं फैसिलिटीज की बच्चों। तो प्लेग्राउंड एरिया बहुत बड़ा मिल जाएगा आपको, और अभी देखो हर साल आपको ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर दिखेगा और बहुत सारी चीजें आपको नई नजर आने वाली है। हर साल न्यू न्यू ऐड होती रहेंगी चीजें। बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, ओपन स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा एरिया पड़ा हुआ है। इंडोर गेम्स भी यूज कर सकते हो, जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया। जिम और फिटनेस फैसिलिटीज पे बहुत सारा ध्यान दिया जाता है, तो बच्चों आपको जिम मिल जाएगा। अब वो बेसिक रहेगा, लेकिन वो बेसिक आपके गली मोहल्ले के एडवांस से अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब है फिटनेस पे ध्यान दो और रनिंग वनिंग करते रहो बच्चों, थोड़े थोड़े आप स्पोर्ट्स भी खेलते रहो। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों, ये भी बहुत कम चीज नहीं है। है ना। कैंपस के अंदर शॉप्स मिल जाएंगी, सर्विसेज मिल जाएंगी, बेसिक चीजें मिल जाएंगी। कैफेटेरिया, कैंटीन, बैंक और एटीएम आसपास होती हैं बजाय स्मॉल कुछ शॉप्स मिल जाएंगी। पार्लर मिल जाएगा कैंपस के अंदर ही, पार्किंग फैसिलिटीज, बेसिक कैंपस ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, साइकिल, ई रिक्शा वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी। हॉस्टल लाइफ बच्चों ठीक ठाक है यहाँ पर, मेस भी अच्छा है और हॉस्पिटल की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। नया कॉलेज है, बिल्डिंग बहुत शानदार बनाई हुई है, एरिया काफी सारा पड़ा हुआ है, ओपन एरिया पड़ा हुआ है जिसके अंदर हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता दिखेगा आपको। चलो अच्छा, फ्रेशर्स और न्यू ईयर सेलिब्रेशन यहाँ पर होता है, एक फेस्ट मनाया जाता है जो कि बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक चलता है। इसमें बच्चों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन भी होता है, सेलिब्रेशन भी होता है, फ्रेशर्स पार्टी बोल सकते हो बच्चों, है ना। तो फ्रेशर्स पार्टी तो यहाँ पर अच्छी होती है। उसके साथ साथ बच्चों जो कल्चरल एंड एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट मनाया जाएगा, उसमें बच्चों आप गेम्स खेल सकते हो, टीम्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, मैचेस होते हैं, ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपने कुछ बढ़िया करा आपको मेडल ट्रॉफी मिल जाएगी बच्चों। इसके अलावा सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, आपके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग कॉलेज के बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ बेहतर दिखा सकते हो। तो आपके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपके सपने थे, जो भी आपकी इमेजिनेशंस थी, कहने का मतलब ये कि वो आपका यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखेगा।
तो आपको एंजॉय करना है भैया, एंजॉय करना है, एक ही काम करना है आपको, नीट 2026 फोड़ दो, थोड़े से अच्छे मार्क्स ले आओ, एक सीट अपनी रिजर्व करवा लो भाई, उस सीट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको भी और हमें भी, तो एक सीट रिजर्व करवाओ और अपनी लाइफ के अंदर खूब एंजॉय करो। टोटल सीट्स बच्चों 100 है, 85 स्टेट कोटा के अंदर है, 15 ऑल इंडिया कोटा के अंदर है, जनरल के अंदर 34 सीट्स है और ऑल इंडिया कोटा में 6 है, ओबीसी के अंदर 23 है और 4 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 है और 2 है, एससी कैटेगरी में 18 और 2 है और एसटी में 2 और 1 सीट्स का रिजर्वेशन है। तो बच्चों अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख लो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्टेट कोटा की बात करोगे बच्चों कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, तो देखो 26 से 28,500 रैंक लाओगे तो आपका काम बन जाएगा, 645 से 650-55 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी में 28 से 30,500 तक हो जाएगा, 645 से 650 मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 28,500 से 31,000 पर हो जाएगा, 644 से 648, 640 बोल सकते हो आप। एससी कैटेगरी में बच्चों 1,75,000 से लेके 1,90,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 485 से 495, 500 टच करने पड़ सकते हैं। और यहां पर बच्चों एसटी में 4 से लेके 5.5 लाख तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 350 के आसपास जाना पड़ेगा, 320 से 340, 50 तक जाना पड़ेगा। ये बच्चों स्टेट कोटा की बात है। अब हम ऑल इंडिया की बात करेंगे तो आपको थोड़ा और मजा आएगा। ऑल इंडिया कोटा पर आ जाओ। 19,500 से 21,500 रैंक तक आपका हो जाएगा, इसके लिए आपको 660 से 665 करने पड़ेंगे। ओबीसी में 20,500 से 22,500 तक हो जाएगा, 658 से 662 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 21 से 23,000 तक हो जाएगा, 656 से 660 करने पड़ेंगे। एससी में 1,05,000 से 1,15,000 तक हो जाएगा बच्चों, इसके लिए आपको 540 से 550 करने हैं। एसटी में 1,30,000 से लेके 1,45,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 515 से 525 सेफ स्कोर करना पड़ेगा। ये बच्चों आपका ऑल इंडिया कोटा में सेफ स्कोर था, स्टेट कोटा में था। अब हमने सब कुछ बातें कर ली है, तो सर अब फीस कितनी लगनी है ये भी बता दो, तो ये भी आप सीख लो एक बार। तो एनुअल फीस लगनी है बच्चों 36,000 के आसपास आपकी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है बच्चों वो 30,000 होती है, रिफंडेबल होती है। अदर फीस एडमिशन लाइब्रेरी 6,000 के आसपास जाएगा। हॉस्टल फीस 4,800 रुपये पर ईयर जाएगा। इलेक्ट्रिकली मेस के चार्ज अलग रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपकी जो पूरा खर्चा होना है वो कितना होना है बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से 2 लाख के आसपास जाएगा यहाँ पर। और मेस वेस का सब कुछ मिला मिलू के, हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, और एग्जाम फीस हो गई, चार्जेस हो गए, बाकी एक्स्ट्रा सारी लाइब्रेरी की सब कुछ फीस मिला के आपके 5 से 6 लाख रुपए के आसपास एस्टिमेट जाएगा बच्चों। 5 से 6 लाख रुपए में आपको अगर 1 CR की डिग्री मिल रही है बच्चों, और एक सफेद कोट मिल रहा है, और एक डॉक्टर का टैग मिल रहा है, और इस समाज के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो बच्चों ये पैसे बहुत कम है, आपके ना के बराबर है। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। एक ही शर्त है कि 2026 बच्चों आप जब तक नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा, बेहतरीन, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बनना है। फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो बच्चों आपको लाजवाब तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। जितनी अच्छी और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। और इस कॉलेज में बच्चों एडमिशन लेना थोड़ा सा अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में इजी है। मैं 16 स्टेट्स को पैरेलली कवर कर रहा हूं, आपको पता है बच्चों। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो आप कमेंट करके अपने ड्रीम कॉलेज को पूछ सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि 2026 आपके लिए ड्रीम ईयर होना चाहिए और आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज में, तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो।